नमस्ते दोस्तों, बुक समरी वाईटी में आपका स्वागत है। क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं? क्यों कोई इंसान जो कल तक आपका सबसे अच्छा दोस्त था, आज आपको इग्नोर कर रहा है? क्यों आपके बॉस अचानक आपसे अजीब बर्ताव करने लगते हैं? या क्यों आप खुद जानते हुए भी कि कोई चीज गलत है, बार बार वही गलती दोहराते हैं? हम सब ह्यूमन रिलेशनशिप्स के भूल भुलैया में फंसे हैं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से चलते हैं, पर 99% हम अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अगर आप ह्यूमन नेचर के इस कोड को क्रैक करना चाहते हैं, लोगों के असली चेहरे के पीछे छिपे उनके असली मकसद को समझना चाहते हैं, तो रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपके लिए यूजर मैनुअल है। आज हम इस किताब के समंदर में से वो 5 सबसे जरूरी कानून निकालेंगे जो आपको लोगों को समझने और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब एक्टर्स हैं। हम एक मास्क पहनकर घूमते हैं। हमारा पहला काम है इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना। दूसरा काम है एक ऑब्जर्वर बनना। लोगों को जज करने की बजाय उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ नंबर 1 के साथ। कानून 1, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम सोचना पसंद करते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं। हम प्रोज एंड कॉन्स देखकर फैसले लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ये झूठ है। इंसान इमोशनल क्रीचर्स हैं। हम पहले भावना के आधार पर फैसला लेते हैं और बाद में उसे सही ठहराने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई आपसे बहस करता है, तो वो फैक्ट्स पर नहीं, अपनी फीलिंग पर रिएक्ट कर रहा होता है। जब आप गुस्से में कोई फैसला लेते हैं, तो आप रैशनल नहीं होते। एक्शनेबल एडवाइस। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो या किसी से बहस में हो, तो रुकें। खुद से पूछें, इस वक्त मुझ पर कौन सी भावना हावी है? क्या मैं डर, घमंड या जलन के कारण ये सोच रहा हूं? अपने रैशनल सेल्फ को जगाएं। भावनाओं को सिग्नल की तरह देखें, ड्राइवर की तरह नहीं। कानून 2, लोगों के मास्क के पीछे देखें, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश है। ऑफिस में हर कोई प्रोफेशनल है। ग्रीन कहते हैं कि हम सब सोशल सिचुएशंस में एक रोल निभाते हैं। हम वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन लोग हमेशा अपने असली इरादे लीक करते हैं। वो अपने मास्क को 100% टाइम पहनकर नहीं रख सकते। एक्शनेबल एडवाइस। शब्दों पर मत जाए, बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस पर ध्यान दें। क्या उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक पहुंच रही है? क्या वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो मैच करता है? जब लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा, तब वे असल में कैसे बर्ताव करते हैं? लोगों के पैटर्न्स को समझें, उनके परफॉर्मेंस को नहीं। कानून 3, टॉक्सिक टाइप्स यानी जहरीले लोगों को पहचानें, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। ग्रीन के अनुसार हम सब में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म यानी आत्म मोह होता है। हम अपनी स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग डीप नार्सिसिस्ट्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनके लिए आप बस एक टूल हैं। ये लोग शुरू में बहुत चार्मिंग लगेंगे, पर धीरे धीरे वे आपकी सारी एनर्जी चूस लेंगे। वे कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे और हमेशा आपको विक्टिम मतलब पीड़ित महसूस कराएंगे। एक्शनेबल एडवाइस। जो इंसान कभी आपकी बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बोलता है, जो कभी सॉरी नहीं बोलता और जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, उससे दूर रहें। ये लोग बदलते नहीं हैं। उन्हें फिक्स करने की कोशिश न करें, बस उनसे अपनी दूरी बना लें। कानून 4, लोगों के चरित्र को देखें, उनकी रेप्यूटेशन को नहीं। रेप्यूटेशन यानी प्रतिष्ठा वो होती है जो लोग आपके बारे में बाहर से सोचते हैं। कैरेक्टर उर्फ चरित्र वो होता है जो आप असल में हैं, जब कोई नहीं देख रहा। लोग अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ग्रीन कहते हैं कि किसी के कैरेक्टर को समझने के लिए ये देखें कि वे प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं। जब चीजें गलत होती हैं, तब उनका असली कैरेक्टर सामने आता है। क्या वे जिम्मेदारी लेते हैं या दूसरों पर ब्लेम डालते हैं? एक्शनेबल एडवाइस। किसी की मीठी मीठी बातों या सोशल मीडिया प्रोफाइल से इंप्रेस न हो। देखें कि वे अपने से नीचे जैसे वेटर, ड्राइवर, स्टाफ वालों से कैसा बर्ताव करते हैं। वही उनका असली कैरेक्टर है। कानून 5, अपनी डार्क साइड को स्वीकार करें, द लॉ ऑफ द शैडो। ये सबसे मुश्किल लॉ है। ग्रीन कहते हैं कि हम सब के अंदर एक शैडो या डार्क साइड होती है। इसमें हमारी वो सारी भावनाएं और इच्छाएं छिपी होती हैं जिन्हें हम बुरा या अनएक्सेप्टेबल मानते हैं। जैसे गुस्सा, जलन, आक्रामकता यानी एग्रेशन।
हम इस शैडो को दबाने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम इसे दबाते हैं, ये उतनी ही ताकतवर होकर गलत वक्त पर बाहर निकलती है। जैसे अचानक किसी छोटी सी बात पर फट पड़ना। एक्शनेबल एडवाइस। अपनी डार्क साइड से लड़ें मत, उसे समझें। एक्सेप्ट करें कि आप में भी कमियां हैं। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि आप में भी गुस्सा या जलन है, तभी आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। जो लोग अपनी शैडो को एक्सेप्ट करते हैं, वे ज्यादा शांत, वास्तविक और सेल्फ अवेयर होते हैं। तो दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ दूसरों को समझने की किताब नहीं है, ये खुद को समझने का आईना है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि ह्यूमन नेचर को बदला नहीं जा सकता, पर उसे समझा जरूर जा सकता है। जब आप इन लॉज को समझ जाते हैं, तो आप कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। आप बेहतर फैसले लेते हैं, मजबूत रिश्ते बनाते हैं और जहरीले लोगों से खुद को बचा पाते हैं। आप एक जज बनने की बजाय एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उम्मीद है ये समरी आपको इंसानों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बुक समरी YT। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस किताब पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।